नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौरभ वर्मा। गट एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं, पेट की चर्बी यानी टमी फैट। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे जैसे एज बढ़ती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, धीमे धीमे करके उसके पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लग जाती है। ये सिर्फ दिखने की दिक्कत नहीं है, ये एक्चुअली क्या होता है कि जब पेट की चर्बी बढ़ती है तो और भी बीमारियां साथ में एसोसिएटेड होने लग जाती हैं, जैसे कि शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड की बीमारी हो गई, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। ये सारी बीमारियां एक एक करके होने लग जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि पेट की चर्बी आखिर क्यों बढ़ती है और हम ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हम धीरे धीरे करके नॉर्मल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगा पेट की चर्बी का आखिर मतलब क्या होता है। एक तो फैट होता है जो कि हमारे स्किन के अंदर होता है, और एक फैट होता है जो कि हमारे ऑर्गन्स के आसपास होता है, जिसे हम विसरल फैट कहते हैं, जो कि लिवर के आसपास, पेट के आसपास, आंतों के आसपास जमा होने लग जाता है ओमेंटम में। तो वो विसरल फैट जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है, जो कि सारे बीमारी का कारण बनता है। अभी आखिर बनता कैसे है? सबसे मेन कारण है गलत खान पान, स्ट्रेस ज्यादा लेना, ज्यादा सॉल्ट लेना, पानी कम पीना, एक्सरसाइज कम करना, बहुत सारे लाइफस्टाइल से दिक्कतें होती हैं, जिससे कि ये विसरल फैट हमारा बढ़ने लग जाता है और बीमारियों का कारण बनता है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि विसरल फैट हमारा कम हो जाए। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डाइटरी मॉडिफिकेशन आप क्या क्या कर सकते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो आजकल के टाइम पे है वो है प्रोसेस्ड फूड से बचना। अब प्रोसेस्ड फूड का मतलब क्या है? जितना भी पैकेट वाली चीजें होती हैं आप खाते हैं, भूख लगी है तुरंत चिप्स ले लिए, चिप्स खा लिए, और भी कई टाइप की चीजें होती हैं जो कि आप रेगुलरली लेते रहते हैं, बिस्किट्स लेते रहते हैं। तो ये सब, इन सब में ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है, सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, शुगर बहुत ज्यादा होती है, और प्रिजर्वेटिव्स बहुत होते हैं जो कि हमारे विसरल फैट को बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमको सबसे पहले तो ये प्रोसेस्ड फूड्स वाली जितनी भी कैटेगरी है, हाई शुगर, सॉल्ट, ये सब चीजों से हमको बचना है। दूसरा, जो सॉल्ट है, मेनली सॉल्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सॉल्ट क्या करता है कि उसमें सोडियम होता है। सोडियम वाटर रिटेंशन करता है बॉडी में, जिससे कि हमारा वेट ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है, शरीर में सूजन आने लग जाती है, बीपी की दिक्कतें होने लग जाती हैं। तो हमको सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करना बहुत जरूरी है। तीसरा मैं बताना चाहूंगा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फूड होता है जो कि पचने में थोड़ा समय लगता है, तो उतने टाइम के लिए आपका पेट थोड़ा सा भरा रहता है, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती। साथ ही प्रोटीन की अच्छी बात ये होती है कि फैट को गलाने में ये मदद करता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई रखता है। तो प्रोटीन इज अ वेरी गुड फूड टू डिक्रीज द फैट। नेक्स्ट आपको बताऊंगा मैं फाइबर के बारे में। फाइबर आपका डाइजेशन अच्छा रखता है, पेट को ज्यादा देर तक भरा रखता है और आपको कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है। जब आपका पेट ज्यादा भरा रहता है तो आप बीच बीच में मंचिंग करना कम कर देते हैं। तो फाइबर इज अ वेरी गुड सोर्स कि आपका एब्डोमिनल फैट कम हो जाए। साथ ही पानी आपको बहुत ज्यादा पीना है, 8 से 10 ग्लास पानी डेली तो मिनिमम पीना ही पीना है। फाइबर भी तभी अच्छे से काम करता है जब पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में पानी हो। डिहाइड्रेशन आपके एब्डोमिनल फैट बढ़ाता है। नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा एक्सरसाइज के बारे में। आपको आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक डेली एक्सरसाइज करनी ही करनी है। थोड़ा माइल्डर फॉर्म से आप स्टार्ट करिए, एटलीस्ट वॉक के लिए निकलिए। हम लोग ब्रिस्क वॉक के लिए बताते हैं, मतलब कि आपको तेज चलना है, इतनी तेज चलना है कि दिल की धड़कन आपको धक 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 महसूस होने लग जा रही है। वही आपकी स्पीड है और उसी स्पीड से आपको कुछ समय के लिए वॉक करना है। ऐसा करने से आपका एब्डोमिनल फैट जरूर कम हो जाएगा। साथ ही आप एक्सरसाइजेस में क्रंचेस कर सकते हैं, कोर एक्सरसाइजेस शामिल कर सकते हैं, आप लाइट फॉर्म ऑफ कार्डियो भी करिए। ये सारी एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग और सब इंक्लूड करेंगे तो इतना इनफ रहता है आपका वेट कम करने के लिए। अगला मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। साथ ही आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से आपके एब्डोमिनल फैट काफी तेजी से बढ़ने लग जाता है। तो आपको प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, बहुत टेंशन नहीं लेनी है। आपको योगा आप ट्राई कर सकते हैं, आप मेडिटेशन करिए,
कई लोग को एक्सरसाइज के बाद अच्छे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, जिसकी वजह से भी आपका मेटाबॉलिज्म काफी अच्छा रहता है। अगला मैं आपको आदतों में छोटे छोटे बदलाव भी बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज कि खाना खाने के तुरंत बाद लेटे नहीं, एटलीस्ट 20 से 25-30 मिनट तक आपको टहलना जरूरी है। साथ ही दिन भर आप अगर बैठने का आपका काम है तो हर 1 से 2 घंटे बाद उठ के चलना बहुत जरूरी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है। चाय, कॉफी, स्मोकिंग, टोबैको या फिर अल्कोहल, इन सब चीजों से जरूर बचना चाहिए। और ये बात बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है कि धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। बहुत तेजी से रिजल्ट्स की उम्मीद ना करें। धीरे धीरे जब आप लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो धीमे धीमे आपका एब्डोमिनल फैट कम होने लग जाएगा। लास्ट में बताना चाहूंगा, अगर पेट की चर्बी आपकी बहुत ज्यादा है, साथ में शुगर है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो जरूर डॉक्टर की सलाह लें। और साथ में आपका हो सकता है कोई मेडिकेशन भी चलना हो और लाइफस्टाइल चेंजेस, जब दोनों चीजें साथ में मिलेंगी तो आपको जरूर फायदा होगा। तो दोस्तों, पेट की चर्बी कोई सिर्फ दिखाने की चीज नहीं है, इससे संबंधित आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसके लिए इसे कम करना बहुत जरूरी होता है। आज मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे तरीके बताए, लाइफस्टाइल चेंजेस बताए हैं, जिससे आप फॉलो करके आप आसानी से अपने एब्डोमिनल फैट को कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं हूं डॉक्टर सौरभ वर्मा, गट एक्सपर्ट से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हेल्थ टिप्स के साथ। खुश रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।